छात्रों, तो ज्योग्राफी के इस पॉपुलेशन ज्योग्राफी के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। और हम सीरीज कंटिन्यू कर रहे थे जो आपके पॉपुलेशन ज्योग्राफी के अंदर जो मॉडल्स है, आपके माइग्रेशन मॉडल्स है। तो पहले मैं एक वीडियो लेक्चर ले चुका हूं जिसमें मैंने आपको लेवेंस्टीन्स का जो माइग्रेशन मॉडल्स मैंने करवा दिया था। और अब सेकंड वीडियो मैं लेकर आया हूँ गुरुत्व मॉडल, ग्रेविटेशन मॉडल्स जो रेली ने दिया था। इससे यूजीसी नेट में डेफिनेटली बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो अभी स्टूडेंट जो अब तैयारी कर रही है यूजीसी नेट 2022 का जो दिसंबर में होने वाला है, दिसंबर में यानी कि अप्लाई होंगे और 2023 में जाकर के 2023 में करीबन जाकर के आपके जनवरी फरवरी के अंदर पेपर होगा। तो अब जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो डीप पूछे जा रहे हैं, अब नॉर्मल क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे। तो आपको पता होना चाहिए, वहाँ ऐसे क्वेश्चन दे देगा, ये सिंबल दे देगा, वहाँ आपको नाम लिख देगा, उनका अर्थ पूछ लेगा या कुछ भी पूछा जा सकता है। तो हम एक एक मॉडल पर पीएचडी करते हुए चल रहे हैं, बिल्कुल डीप, कुछ नहीं छोड़ देंगे, रगड़ देंगे, सब कुछ उड़ा देंगे। जेआरएफ अब की बार नहीं आप पार, जेआरएफ का टारगेट बिल्कुल बेंडा पाड़ देंगे अब की बार, बिल्कुल खतरनाक तैयारी करेंगे, कोई रोक नहीं सकता। बिल्कुल डीप पूछे एनटीए पूछे, कितने डीप जाएंगे पूछने दो उनको। हम है खतरनाक, हम गर्दा उड़ाएंगे, यहाँ गर्दा गर्दा उड़ेगा, बिल्कुल धूल चटा देंगे अब की बार। जेआरएफ का करेक्ट टारगेट है, बिल्कुल मस्त बने रहिएगा चैनल के साथ। चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और आपको कमेंट में अपने विचार जरूर बताने हैं कि कैसा लगा वीडियो मेरा। तो चलिएगा ज़्यादा देर न करते हुए, और इससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो 93 503 44 727 इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी। पॉपुलेशन ज्योग्राफी का नहीं बल्कि हर एक सब्जेक्ट का, चाहे आपको क्लाइमेटोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी, रिमोट सेंसिंग्स, आपका सभी का यहाँ पीडीएफ आपको मिलेगा। बस आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, आपको जो भी पीडीएफ आप मांगेंगे, जिस भी टॉपिक पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो चलिएगा ज़्यादा देर न करते हुए हम शुरुआत करते हैं गुरुत्व मॉडल्स यानी कि ग्रेविटी मॉडल्स। तो आपको पता है कि गुरुत्व मॉडल किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। लेकिन इसी न्यूटन के मॉडल्स को आधार बांधते हुए जो रेली अर्थशास्त्री थे, उन्होंने अपना जो माइग्रेशन मॉडल दिया, ठीक है। 1930 के दशक में जनसंख्या के प्रवास के सिद्धांत में विश्लेषण में न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रयोग आरंभ हुआ और तब से स्थानिक क्रिया प्रतिक्रिया में जनसंख्या का आकार और दूरी का महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। यानी कि जनसंख्या का आकार, जनसंख्या कितनी है, और दूरी यानी कि डिस्टेंस कितनी है दो स्थानों के बीच की, ठीक है। इस मॉडल का मौलिक आधार यह है कि किसी क्षेत्र या नगर में प्रवासियों को आकर्षित करने की शक्ति उसके आकार के अनुसार बढ़ती है। सपोज कीजिएगा अगर जनसंख्या का आकार ज़्यादा है, यानी कि मान लीजिएगा यहाँ 1000 जनसंख्या किसी नगर में रह रही है, इसके आसपास के गांव के जो लोग हैं, यहाँ कोई आसपास छोटे मोटे और गांव हैं, तो 1000 की अपेक्षा अगर यहाँ की जनसंख्या 10,000 होगी तो और ज़्यादा लोगों को ये अट्रैक्शन करेगी, और ज़्यादा लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। ये नगर क्या है, अपनी ओर आकर्षित करेगा। जैसे कि देखिए बिल्कुल सिंपल शब्दों में, ये कोई महानगर है, मेट्रोपॉलिटन कंट्री वो टाउन है। मुंबई मान लीजिएगा, मुंबई है महाराष्ट्र के अंदर आपका, और इसके आसपास के और गांव हैं। अगर मान लीजिए मुंबई की जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी, मान लीजिए मुंबई की जनसंख्या 10 लाख है, आपकी 10 लाख है, तो 10 लाख है, तो 10 लाख की जगह अगर 20 लाख होगी तो ये और ज़्यादा जो आसपास के गांव के लोग हैं उनको माइग्रेशन करने के लिए अपनी ओर आकर्षित करेगा ये नगर। बस यही सिद्धांत का पर्पज है, यही सिद्धांत का उद्देश्य है, मेन निचोड़ यही है। और अगर ये नगर से, और दूसरा ये है कि अगर इस नगर से जितनी ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ेगी, माइग्रेशन उतना ही कम होगा। जितनी नज़दीक होगा, ठीक है, उतना माइग्रेशन ज़्यादा होगा, और जितना डिस्टेंस बढ़ेगा उतना क्या होगा, माइग्रेशन की जो संख्या है वो कम होती जाएगी, ठीक है। तो इस सिद्धांत को इन्होंने क्या दिया था, और तो इन्होंने क्या था कि यहाँ से इस मॉडल का मौलिक आधार यह है कि किसी क्षेत्र या नगर में प्रवासियों को आकर्षित करने की शक्ति उसके आकार के अनुसार बढ़ती जाती है। आकार अगर जितना नगर का बढ़ता जाएगा, अट्रैक्शन उतना ज़्यादा होगा, लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होकर के उस नगर में आकर के बसेंगे। दूरी बढ़ने पर घटती जाती है। अगर इस नगर से, फिर से बताऊंगा, इस नगर से अगर यहाँ की डिस्टेंस मान लीजिएगा 20 किलोमीटर है, और एक जो स्थान है यहाँ की डिस्टेंस 50 किलोमीटर है,
तो यहाँ से ज़्यादा लोग माइग्रेशन करेंगे, यहाँ से लोग कम करेंगे बस। 1929 में टेक्सास विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्री रेली ने नगर के फुटकर व्यापार क्षेत्र के निर्धारण हेतु इस मॉडल का प्रतिपादन किया था, जिसे फुटकर व्यापार गुरुत्वाकर्षण मॉडल्स भी कहते हैं। लॉ ऑफ रिटेल ग्रेविटेशन मॉडल्स भी इन्हें कहते हैं, तो इनको याद रखना है। इनका दूसरा नाम है इसके सिद्धांत का। गुरुत्व मॉडल के अनुसार सूचकांक, तो क्या सूत्र है? ये सूत्र पूछा जा सकता है, पूरा डिफाइन सूत्र पूछा जा सकता है नेट के एग्जाम में, आपको दे देगा सूत्र, कहता है कौन सा सूत्र सही है। तो m यानी कि माइग्रेशन के, ये देखिए P1 P2 D2, ये इनका क्या मतलब है? P1 का मतलब है कि प्रथम स्थान की जनसंख्या, यानी कि ये स्थान है कोई, इसकी जनसंख्या P1, ठीक है। फिर P2 ये दूसरे स्थान की जनसंख्या, और D इनके बीच की दूरी, D इसे D2 कहा है। इनके बीच की दूरी D2 के स्थिर अनुपात, के का मतलब है स्थिर अनुपात, तो इनको आप याद रखिएगा। ये इनका सिद्धांत का जो सूत्र है उसकी व्याख्या है, कई बार ये पूछा गया है। तो आगे कहता है कि फिर क्या कहता है, प्रवास सूचकांक यह प्रदर्शित करता है, ये मॉडल्स क्या, निचोड़ क्या है इसका, बिल्कुल मेन निचोड़ क्या है, यह प्रदर्शित करता है कि किसी दिए हुए स्थान के द्वारा किसी अन्य केंद्र से आकर्षित होने वाले व्यक्तियों या प्रवासियों की मात्रा उस स्थान की जनसंख्या के प्रत्यक्ष अनुपात में और दोनों केंद्रों के बीच की दूरी के वर्गों के विपरीत अनुपात में होती है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि अगर दो स्थान हैं, होने वाले व्यक्तियों के प्रवासियों की मात्रा, यानी कि कितने लोग माइग्रेशन करेंगे, ये डिपेंड करेगा उस स्थान की जनसंख्या पर, उस नगर की जनसंख्या पर, और दोनों केंद्रों के बीच की दूरी का विपरीत, दोनों के बीच की दूरी के वर्ग का अनुपात, यानी कि उनके बीच की जितनी दूरी है, अगर मान लीजिए इनके बीच की दूरी ये P1 है और ये P2 है, ये P2 है, इनके बीच की दूरी मान लीजिएगा 10 है, तो 10 का स्क्वायर कर देंगे हम, कितना हो जाएगा 100 D2 के अकॉर्डिंग, ठीक है। और यहाँ की जो जनसंख्या है वो कितनी है, इसका हम बेस्ट एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू मैं इसको समझाना चाहूँगा, देखिएगा। मान लीजिएगा आपका एक नगर है ये, ठीक है, P1, और दूसरा है आपका P2। यहाँ की जनसंख्या 1000 है, यहाँ की जनसंख्या 500 है, ठीक है। इनके बीच की दूरी है 20 किलोमीटर, ठीक है। तो अब इस मॉडल के अकॉर्डिंग हम करेंगे, यानी कि D2, ठीक है। तो P1 कितना है आपका 1000 मल्टीप्लाई P2 कितना आपका 500 बटे में बीच की दूरी 20, यानी कि D2, तो इसका स्क्वायर 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, और 1000 की 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 5×50, यानी कि एक जीरो और ऐड हो जाएगी, यानी कि इकाई दाई 3 जीरो, ये एक इकाई दाई सैकड़ा हजार 10 लाख करोड़, यानी कि 1 करोड़, ठीक है। तो इस प्रकार इनका जो प्रवास सूचकांक निकल के आ जाएगा वो करीबन 1 करोड़, और उसके बाद में आपको इसका 1 करोड़ आ गया, इसको मल्टीप्लाई करने से, मैंने इसको मल्टीप्लाई किया 1000 को 500 से, तो करीबन 1 करोड़ निकल के आ गया, ठीक है। और उसके बाद में जो 20 का स्क्वायर है उसको डिवाइड कर दीजिएगा, तो इनको कैलकुलेट करके आप देख लेना कितना आएगा। तो इस प्रकार से आप और भी एग्जांपल ले सकते हैं कोई भी, ठीक है। तो इस प्रकार से इनका जो मॉडल्स इन्होंने दिया था। अगला कुछ ये कहता है कि आगे देखते हैं, बीच की दूरी के वर्ग के विपरीत अनुपात में होती है। गुरुत्व सिद्धांत के अनुसार किसी स्थान की जनसंख्या अधिक होती है, उसमें जनसंख्या को आकर्षित करने की शक्ति उतनी ही अधिक पाई जाती है। ये सीधी सी बात है, जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी वो उतनी ज़्यादा आकर्षित करेगा, और भाई यही बात है बस मेन सिद्धांत में। और जितनी ज़्यादा दूरी बढ़ेगी, दोनों के बीच की दूरी डिस्टेंस ज़्यादा होगी, प्रवास की मात्रा उतनी कम होगी। और इनके सिद्धांत में क्या है, प्रवास के संदर्भ में गुरुत्व मॉडल की उपयुक्तता अधिक नहीं है, क्योंकि प्रवास एक सामाजिक एवं जटिल विषय है जिसे गणितीय सूत्र के आधार पर स्पष्ट करना
अस्वाभाविक है। प्रवास जनसंख्या और आकार दूरी से नहीं प्रभावित होता, बल्कि इसके निर्धारण में अन्य आर्थिक सामाजिक कारण, यानी कि इनके कहने का मतलब है, इन्होंने क्या कह दिया कि जनसंख्या का आकार और डिस्टेंस, क्या ये कोई मतलब कोई जैसे कि ये इनके सिद्धांत को अगर व्यवहारिक में देखें तो काफ़ी हद तक फिट नहीं बैठता, लेकिन फिर भी हमें पढ़ना पड़ता है। सपोज कीजिएगा अगर जो मुंबई नगर है, इनकी जनसंख्या अगर क्या है 10 लाख है, और कोई माइग्रेशन करेगा तो वो जनसंख्या को देख के थोड़ी माइग्रेशन करेगा, अगर व्यवहार में देखा जाए तो, और ना ही वो डिस्टेंस देखेगा। किसी को माइग्रेशन करना है तो करना ही है। तो इनके कहने का मतलब हाँ कुछ हद तक इनका मॉडल लागू होता है, लेकिन ज़्यादातर जब हम माइग्रेशन को इफेक्टेड यानी कि माइग्रेशन को प्रभावित करने वाले कारकों को जब हम पढ़ रहे थे तो उसके अंदर हमने क्या देखा था कि आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, सांस्कृतिक कारण, राजनीतिक कारण। आर्थिक कारण में जैसे कि लोग रोजगार के कारण माइग्रेशन करते हैं। सामाजिक कारण इनकी एक सामाजिक दंगे फसाद हो जाते हैं जिसके कारण लोग सामाजिक शांति चाहते हैं, दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। कल्चरल यानी कि अपनी संस्कृति के लोगों के साथ लोग रहना पसंद करते हैं, तो उसके कारण। पॉलिटिकल कारण जैसे कि युद्ध वगैरह हो गया तो उस कंडीशन में, तो ये कारण है माइग्रेशन को मजबूर करते हैं। रियल अगर व्यवहारिक लाइफ में देखा जाए तो इनके जो मॉडल्स है वो काफ़ी हद तक इतना फिट नहीं बैठता। ठीक है, तो ये आपका मॉडल्स था। आगे के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे जो आपका न्यूनतम प्रयास सिद्धांत जो दिया था, किसने दिया था, जीके जिफ ने, उसके जिक्र करेंगे अगले वीडियो लेक्चर के अंदर। तो इसी के साथ चैनल के साथ बने रहिएगा। वीडियो कैसी लगी वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मेरा व्हाट्सअप नंबर 93 503 44 727 पर मैसेज कर दीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और कमेंट में अपने विचार अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।